जय हिंद दोस्तों। अभी हाल ही में आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, मेन स्ट्रीम मीडिया पे देखा होगा कि बहुत बवाल हुआ था। एक व्यक्ति की बहन मर जाती है, ये उड़ीसा की घटना है। और उसकी बहन मर गई, उसका बैंक में पैसा जमा होता है। अब क्या होता है कि उसका भाई जाता है कि भाई मेरी बहन तो अब रही नहीं इस दुनिया में, मेरा पैसा है, मेरे हैंड ओवर कर दो, मुझे दे दो, क्योंकि मैं ही इसमें नॉमिनी हूँ। बैंक वाले मना करते हैं, बोलते हैं कि इसका कुछ प्रक्रिया है, तुम डेथ सर्टिफिकेट लेकर आओ, फिर जो पैसा होगा, जो रजिस्टर्ड नॉमिनी होगा, उसको पैसा हैंड ओवर कर दिया जाएगा। उस व्यक्ति को आ जाता है गुस्सा, उसे लगता है कि मुझे परेशान किया जा रहा है। और वो व्यक्ति क्या करता है कि कब्र से अपनी बहन का लाश उखाड़ के लेकर चला जाता है बैंक में, और वहां पे रख देता है कि ये रही मेरी बहन, देखो मर गई हुई है, अब पैसा दे दो, तुम्हें देना ही पड़ेगा। और ये वीडियो सोशल मीडिया पे इतना वायरल हो जाता है क्योंकि वो कंकाल लेकर जाता है अपने बहन का। हालांकि वो व्यक्ति आदिवासी समुदाय से आता है। आदिवासियों में भी क्या होता है कि बहुत सारे मामलों में मुर्दों को दफनाया जाता है, तो वो कंकाल ही लेकर चला गया। बहुत विवाद हुआ और दूसरे दिन ही बैंक के अधिकारी उसके घर पर जाके उनको चेक सौंपते हैं। अब बताइए, ऐसा तो हर कोई करेगा नहीं। तो आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ कि ऐसा नौबत क्यों आया। ये नॉमिनी वाला जो नौबत है, बहुत सारे लोगों को बैंक में पैसा डूब जाता है। बैंक सीधा मना कर देता है कि ये पेपर लेकर आओ, ये पेपर लेकर आओ, सक्सेशन सर्टिफिकेट लेकर आओ, डेथ सर्टिफिकेट लेकर आओ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर आओ। भाई पैसा है, अगर नॉमिनी वहां पे दर्ज है और वो रजिस्टर्ड है तो आप नॉमिनी का डिटेल्स ले लो, पैसा उनको दे दो। रही वो व्यक्ति अगर मर गया हुआ है तो डेथ सर्टिफिकेट सही है, डेथ सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं। लेकिन गांव में अगर नॉर्मल डेथ किसी व्यक्ति का हो जाता है, आज भी कस्बे में, गांव में ऐसी ऐसी जगह है देहात में जहाँ पे नॉर्मल डेथ किसी का हो जाता है, तो उसको डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए बहुत भाग दौड़ करना पड़ता है। अधिकारी कर्मचारी इतने लिचर होते हैं वहां का कि छोटे छोटे कामों के लिए उनको 6 महीना 4 महीना 5 महीना दौड़ाते हैं। अब परेशान होकर व्यक्ति क्या करे, उनको पैसा भी चाहिए, उनका पैसा रिकवरी करना है, और इधर डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं बन रहा है, बैंक वाले उनको भगा रहे हैं, दौड़ा रहे हैं। इस चीजों से उब कर वो व्यक्ति ऐसा कदम उठाया है। बहुत सारे अकाउंट तो ऐसे हैं जिसमें नॉमिनी दर्ज नहीं रहते हैं और वहां पे लोगों के पैसा डूब जाते हैं। वहां पर अपने आप को साबित करने के लिए, नॉमिनी साबित करने के लिए, उत्तराधिकारी साबित करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता है। इतने कागजात मांगे जाते हैं कि लोग पैसे छोड़ देते हैं। अभी ऑन रिकॉर्ड है कि 80,000 करोड़ रुपया से भी अधिक, सारे बैंकों का मिलाकर 80,000 करोड़ रुपया से भी अधिक आरबीआई के पास ऐसे पैसे पड़े हुए हैं जिसका क्लेम करने कोई नहीं आया। बहुत सारे पैसे ऐसे भी होंगे जो क्लेम करने आए होंगे लेकिन साबित नहीं कर पाए होंगे, लोगों को छोड़ना पड़ा। तो आपको यही बताना चाह रहा हूं मैं कि कभी भी कोई भी खाता खोलना है, चाहे बैंक में एफडी कर रहा है, सेविंग अकाउंट खोल रहा है, करेंट अकाउंट खोल रहा है, किसी प्रकार का डीमेट अकाउंट खोल रहा है, कहीं एसआईपी कर रहा है, म्यूचुअल फंड कर रहा है, इंश्योरेंस कर रहा है, सब में जिस तरह आप अपने नाम से डॉक्यूमेंट्स देकर हर चीज मेंटेन करवा रहे हैं ना, उसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि एक नॉमिनी वहां पे आपको दर्ज कराना है, किसी भी प्रकार से नॉमिनी दर्ज कराना है। अब तो बहुत सारे बैंक्स में, इंश्योरेंस कंपनियों में ऑप्शन आ गया कि आप 2-3 नॉमिनी भी दर्ज करा सकते हैं, लेकिन एक नॉमिनी मिनिमम आप दर्ज कराएं। वहां पर रजिस्टर्ड तरीके से उनका एज, डेट ऑफ बर्थ, उनका डिटेल्स, सारा चीज दर्ज कराए कि कल होके अगर खाता धारक नहीं रहे इस दुनिया में तो उसको थोड़ा भी परेशानी नहीं हो, वो डेथ सर्टिफिकेट लेकर जाए, उन्हें आसानी से पैसा मिल जाए, खुद को साबित करना ना पड़े। सबसे महत्वपूर्ण बात, मामला कहाँ पे उलझता है। कोई व्यक्ति अभी मान लीजिए अकाउंट खोल रहा है, इंश्योरेंस कर रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है, एफडी वगैरह बहुत सारी चीजें होती है जहाँ इन्वेस्टमेंट सीधा समझिए, वो अपने मम्मी को नॉमिनी बना लिया, पापा को नॉमिनी बना लिया। अब वो कुमारे हैं या शादीशुदा नहीं है, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शादीशुदा है लेकिन उनकी पत्नी से अच्छा संबंध नहीं है, अच्छा बात विचार नहीं है, नहीं बनता है, तो साथ में रहते हुए अपना नॉमिनी माता पिता को बना लेते हैं। और ये संभव है कि जितना उनका बच्चा जिएगा उतना उनके माता पिता तो जिएगा नहीं। अगर नॉर्मल लाइफ की बात की जाए तो बीमारी से किसी का कुछ हो सकता है, ये तो अपवाद है, लेकिन अगर नॉर्मल देखा जाए तो कोई 25 वर्ष का व्यक्ति है, 30 वर्ष का व्यक्ति है, अगर माता या पिता को नॉमिनी वो बना लेता है तो उसकी माता पिता 50, 55, 60 वर्ष की होगी। अब क्या होता है कि 20 साल बाद, 15 साल बाद वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आपके खाता में, आपके इंश्योरेंस में, आपके इन्वेस्टमेंट में कहीं ना कहीं दर्ज है और आपको भी इस चीज ध्यान नहीं रहता है। नॉमिनी को कौन ध्यान रखता है। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, अब आपका अकाउंट चल रहा है, सब चीज चल रहा है, बैंक में लेन देन कर रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं है। कल होके आप इस दुनिया में नहीं रहे, खाताधारक की बात करो, कोई भी इन्वेस्टर हो सकता है, वो इस दुनिया में नहीं रहे, अब उसकी माँ या पिता नॉमिनी में दर्ज था, वो भी इस दुनिया में अब नहीं है। अब उनका जो पैसा फंसता है ना, उस चीज को रिकवरी करने के लिए दिन में तारे गिनना पड़ता है। बैंक वाले, इंश्योरेंस कंपनी या फिर इन्वेस्ट जहाँ किए हुए है वो सब कंपनी इतना परेशान करता है, वो लोग तो चाहता है कि लोग पैसा छोड़ दे, चाहे करोड़ रुपया क्यों ना हो। तो आपको अलग अलग तरह का दस्तावेज सुझाएंगे, आपको खुद को साबित करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपसे डीएनए रिपोर्ट तक मांग दे, क्योंकि नॉमिनी में तो आप दर्ज रहेंगे नहीं, नॉमिनी में तो उनके माता पिता दर्ज है, तो उनके बच्चे
कैसे साबित करेंगे कि मैं इनका बच्चा हूँ या फिर मैं इनकी पत्नी हूँ। उनको बोला जाता है सक्सेशन सर्टिफिकेट लेकर आओ, डेथ सर्टिफिकेट लेकर आओ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर आओ, अपने आस पड़ोस से कुछ विटनेस लेकर आओ जो साबित कर सके कि आप उनकी वाइफ। बहुत सारी चीजों का होता है। इतना कोई गरीब लोग है जो पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है या कम पढ़े लिखे लोग है या फिर काम वाले लोग हैं, वो लोग इतना नहीं कर पाते हैं। कहते हैं चलो 2-4 लाख 5 लाख रुपया छोड़ देता हूँ, कमाते खाते क्या इन सभी चक्करों में पड़े 2-4-6 महीना 10 महीना साल भर भाग दौड़ करता है और छोड़ देता है। सभी लोग उस व्यक्ति की तरह नहीं होता है कि अपनी बहन के लाश उखाड़ के लेकर चला जाए बैंक में कि देखो ये मर गई हुई है मेरी बहन है और मुझे पैसा दो। नॉमिनी दर्ज नहीं है इसका मतलब तुम पैसा नहीं दोगे। तो बस आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है कि आपने अगर माता पिता किसी को नॉमिनी बना रखा है तो आप हमेशा ये ध्यान में रखें कि अगर वो इस दुनिया में नहीं है, गुजर चुके हैं, तो आप उसे चेंज करके अपने बच्चे का नाम कर ले, अपनी वाइफ का नाम कर ले। नहीं, अगर शादीशुदा आप नहीं थे, आपने अगर खाता खुलवा लिया था, इंश्योरेंस करवा लिया था, कहीं इन्वेस्ट कर दिया था, अगर नॉमिनी आपने माता पिता को दर्ज करा दिया हुआ है, शादी अब हो गई हुई है, तो पत्नी को वहां पे नॉमिनी बना ले, क्योंकि मेन उत्तराधिकारी वही होता है। माता पिता तो और बच्चे पे भी आश्रित है, घर में आप उनको देखभाल कर ही रहे, लेकिन आपके न रहने के बाद सबसे ज्यादा फर्क आपकी वाइफ को पड़ेगा। दूसरा क्या है कि आपकी वाइफ से अगर अच्छा संबंध नहीं है, बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा संबंध नहीं है, अच्छा बनता नहीं है, शादी टिकेगा नहीं टिकेगा। आज के जमाने में बहुत सारे ऐसे सोच है, बहुत सारे हो भी रहे हैं। तो अगर आपके बच्चे हो गए हुए हैं तो बच्चे को नॉमिनी बना ले, कोई दिक्कत नहीं। भले वो 6 महीने का हो, साल भर का हो, 2 साल का हो, 5 साल का हो, उसका कोई मतलब नहीं। अगर बच्चा है तो उनको नॉमिनी बना ले, क्योंकि आपके संपत्ति पे, आपके पैसे पे, आपके कमाई पर उसका अधिकार है। आपके न रहने के बाद उसका अधिकार होना भी चाहिए, क्योंकि आपका उत्तराधिकारी वही है। लेकिन आप चेंज जरूर करा ले। अगर चेंज नहीं कराते हैं तो बाद में पता चलेगा कि उनको भी नहीं मिला और ये भी बेचारे उस चीज का लाभ नहीं ले पाएंगे। और वो लाभ लेने के लिए भी अगर तेज तर्रार है तो इनको बहुत ही पसीना बहाना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत जलील होना पड़ेगा, बहुत भागदौड़ करना पड़ेगा। क्योंकि हर चीज ऑनलाइन होने के बाद भी आज भी अपने इंडिया में बैंकिंग प्रणाली इस तरह का है कि लोगों का काम आज भी आसानी से नहीं हो पाता है। और जब रजिस्टर्ड ही नहीं है नॉमिनी वहां पर तो और ज्यादा परेशानी होगी। तो किसी भी इन्वेस्टमेंट में आप ध्यान रखें कि आपका नॉमिनी दर्ज हो। दूसरा क्या है कि आपका नॉमिनी जीवित हो। अगर आप नॉमिनी नहीं है तो तत्काल प्रभाव से बदल ले। और इसका भी ध्यान हमेशा रखें कि आप सिर्फ अकेले खाता नहीं चला रहे हैं, उसमें कोई नॉमिनी भी है। भले ही नॉमिनी का खाता धारक इंश्योरेंस होल्डर के ना रहने के बाद अधिकार होता है, खाता धारक के रहते हुए उसका कोई अधिकार नहीं होता है, लेकिन उस पैसा का कोई ना कोई तो हकदार होना चाहिए। इसीलिए रजिस्टर्ड रूप से वहां दर्ज होना चाहिए।